गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुबनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम मृजित पतरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरह रुखा प्रिय विरह रुषारोपित भ्रुविजृंभ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु करदवदहन कौशलेन्द्रो अवनतान्न अवनतान्न वादतोषित विश्वेशम धर्म मार्ग प्रवर्तकम वंदे श्री हरिहरानंदम करपात्रम जगद्गुरुम करपात्रम जगद्गुरुम। वादतोषित विश्वेशम धर्म मार्ग प्रवर्तकम भक्तिरसामृत तरंगिणी भक्तिरसामृत तरंगिणी भक्तिरसामृत तरंगिणी भक्ति भज्यते सेव्यते भगवदाकाराकारितम क्रियते अंतःकरण मनसा अर्थात भगवदाकाराकारित किया जाए अंतःकरण जिससे भज्यते सेव्यते भगवदाकाराकारितम क्रियते अंतःकरण मनस करण मनया अर्थात भगवदाकाराकारित किया जाए मन जिससे। दूसरे भजनम भगवदीय गुणगण गरिम श्रवणादिना द्रुतश्च चेतस अचिंत्यानंत सौंदर्य माधुर्यादि सुधा मंगल मैसी मूर्त्याकारापत्ति अर्थात भगवदी गुणगण श्रवण आदि से द्रवीभूत मन की भगवत स्वरूपाकारापत्ति भक्ति का भट्टोजी दीक्षित ने क्लिप संपद्यमाने च इस वार्तिक के उदाहरण रूप से भक्तिर्ज्ञानाय कल्पते संपद्यत इत्यर्थ अर्थात भक्ति ही ज्ञानाकार रूप से परिणत होती। सारांश यह है कि जैसे मृतपिंड ही घटाकार रूप से परिणत होता वैसे ही भक्ति ज्ञान शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म साक्षात्कार रूप से परिणत होती। सगुण साकार पर ब्रह्म में आसक्त चित्त जब प्रेमोद्रेक से निर्विचेष्ट हो जाता तब किसी भी प्रमेय की प्रतीति नहीं होती। प्रमेय प्रतीति मिटने पर प्रमाण और प्रमाता आदि की अप्रतीति स्वाभाविक है। उस स्थिति में वेदांत द्वारा प्रमाता प्रमाण प्रमेय तीनों के अवभाषक स्वरूप से शुद्ध पर ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। चित्त की निर्विचेष्टता के बिना प्रमाता और प्रमाण एवं इनकी प्रतीति कथमपि नहीं मिट सकती। बिना उसके मिटे सर्वोपद्रव बिंदुमुक्त निर्विकल्पक चिदानंद ब्रह्म का साक्षात्कार असंभव है। भक्त्या माम अभिजानाति इस स्थल में भक्ति पद से ज्ञान लक्षणा चतुर्थी भक्ति ही विवक्षित है। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी चार प्रकार के
भक्त होते हैं और उनकी भक्ति चार ही तरह की होती है। ज्ञानी की भक्ति ज्ञान रूपा ही होती है। ज्ञानी की दृष्टि में प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न भगवान से भिन्न दूसरी वस्तु न हुई है, न है और न होती है। अतः उसकी एकमात्र प्रीति भगवान में ही है। इस तरह वह इतरों से विशिष्ट है। ज्ञानित्वात्मयु में मतम प्रकाश को प्रकाशन करता हुआ प्रकाशाकार होकर प्रकाशाकारता को भजता है। इस दृष्टि से ज्ञेयाकारता को प्राप्त ज्ञान भक्ति पद से कहा गया है। ज्ञेयाकारता को प्राप्त ज्ञान भक्ति पद से कहा गया है। अब तो भगवत धर्म से द्रुत शुद्ध हृदय में प्रादुर्भूत निरुपम संविद सुखरूप दुख की छाया से विनिर्मुक्त भक्ति का महात्म्य सर्वत्र वर्णित है। सर्वाधिष्ठान परमानंद स्वरूप उपनिषद परम पुरुष की रसस्वरूपता रसो वैसा इत्यादि वाक्यों में वर्णित है। लौकिक आनंद में भी उसी रसस्वरूप भगवान की आंशिक अभिव्यक्ति होती है। रस के विषय एवं आश्रय की मलिनता से शुद्ध रस में भी मालिन्य की प्रतीति होती है। भक्ति रसायनकार ने कहा किंच न्यूनांच रसताम यादि जाड्यव्य मिश्रणात्, अर्थात विषयाविच्छिन्न चैतन्य ही द्रवावस्थापन्न अंतःकरण की वृत्ति पर आरूढ़ होकर भाव रूपता को प्राप्त कर पीछे रसस्वरूप हो जाता। लौकिक रस परमानंद स्वरूप नहीं हो सकता, किंतु भक्ति रस में अनविच्छिन्न चिदानंद घन भगवान की स्फूर्ति होती है। अतः वह परमानंद स्वरूप है। इसलिए जो लोग कृष्ण विषय रति को रस स्वरूप नहीं भाव रूप ही मानते हैं, क्योंकि देवता विषय रति भाव स्वरूपा ही होती, उनका मत ठीक नहीं। क्योंकि कृष्ण भिन्न देवता विषय रति भाव रूपा होती है। भगवान कृष्ण परमानंद स्वरूप है। अतः कृष्ण विषय रति रस स्वरूपा ही होगी, भाव रूपा नहीं होगी, बल्कि कांतादि विषय रति की वैसी रसता पुष्ट नहीं होती जैसी भगवत विषय रति की। श्री मधुसूदन सरस्वती ने कहते हैं कि भगवत विषयिणी रति परिपूर्ण रसस्वरूप होने के कारण क्षुद्र कांतादि विषय रति से वैसे ही बलवती है जैसे खद्योतों से आदित्य प्रभा परिपूर्ण रसा क्षुद्र रसेभ्यो भगवद रति खद्योतेभ्य इवादित्यस्य प्रभेव बलवत्तरा। भक्ति रसायन विषय और आश्रय दोनों या दोनों में से एक यदि रसात्मक हो तो रति भी विशुद्ध रसस्वरूपा होती है। विशेषतः समुद्वेलित संप्रयोग विप्रयोगात्मक उद्बुद्ध उभय विधि श्रृंगार रससार सर्वस्व भगवान ही मनोवृत्ति में विशिष्ट रस भाव को प्राप्त करते हैं। जैसे रस में रसोद्रेक की कल्पना होती है, वैसे ही यहाँ भी कल्पना की गई। भगवत हृदयस्थ पूर्णानुराग रससार सागर समुद्भूत निर्मल निष्कलंक चंद्र स्वरूपणी श्री विश्वानंदनी राधा रानी एवं श्री राधा रानी के हृदय में विराजमान श्री कृष्ण विषयक प्रेम रस सागर रस समुद्भूत चंद्र रूप श्री ब्रजेंद्र नंदन। यहाँ प्रेम सदानंदिक रस स्वरूप ही है,
क्योंकि विषय और आश्रय दोनों ही रसस्वरूप ही। जहाँ विषय और आश्रय दोनों रसस्वरूप हो, भगवान की लीला, लीला करने का स्थान, लीला परिकर और उद्दीपन आदि सामग्री भी रसस्वरूप है। सच्चिदानंद रससार सरोवर समुद्भूत सरोज केशर पराग एवं मकरंद स्वरूप ब्रज ब्रज सीमंतनी श्री कृष्ण यमुनि की प्रेयसी विश्वभानुनंदनी। राधा रानी सभी रसात्मक ही सिद्ध होते हैं। यत्र प्रविष्टा सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनता मुपैति। सत्य ज्ञान अनंत आनंद मात्रैक रसमूर्तय। यह सारी बातें ब्रह्मवाद में ही बन सकती है। इसलिए ब्रह्मवित्तम श्री मधुसूदन सरस्वती ने भक्ति रसायन ब्रह्मवाद के अनुरोध से ही बनाया। भक्ति रसामृत के रसिक अन्य महानुभावों ने भी कहा कि मुक्त मुनि जिस फल को ढूंढते ढूंढते परेशान रहते हैं, उसी को देवकी ने फला, यशोदा ने उसका पालन किया और गोपियों ने उसका यथेष्ट उपभोग किया। यशोदा की मंगलमय गोद में नील कमल के समान चिदानंद सरोवर से श्याम तेज प्रकट हुआ। अन्य भक्त कहते हैं यह ऐसा फल था जिसका भृंगों ने अघ्राण नहीं किया, वायु ने जिसका सौगंध नहीं उड़ाया, जो जल में उत्पन्न नहीं हुआ, लहरियों के जलकणों से जो टकराया नहीं और अभी किसी ने देखा नहीं, ऐसा यह फल था। एक भक्त कहता है, निगम वन में फल ढूंढते ढूंढते यदि नितांत खेद युक्त हो गए हो तो इस उपदेश को सुनो। उपनिषदों के परम तात्पर्य का विषय प्रत्येक चैतन्य भिन्न पर ब्रह्म गोपियों के घर में उलूखल से बंधा पड़ा। एक भक्त कहता, सखी एक कौतुक की बात सुनो। श्रीमन्नंद राय के प्रांगण में धूल धूसरित होकर वेदांत सिद्धांत थे थे करके नृत्य करता हुआ मेरे द्वारा देखा गया। एक अन्य भक्त कवि ने कहा कि श्यामल महोमयी मूर्ति भगवान श्री कृष्ण मानो गोपांगनाओं के पूंजीभूत प्रेम ही है, यदुवंशियों के मूर्तिमान सौभाग्य है, अथवा श्रुतियों के गुप्त वित्त है। मुक्त मुनि नाम मृग्यम किमपि फलम देवकी फलति तत्पालयति यशोदा प्रकामम उपभुंजते गोप्य अनाघ्रातम भृंगई अनपहत सौगंध मलिनई अनुत्पन्नम नीरेषु अनुपहत मुर्मिकण भरई अदृष्टम केनापि क्वचन चिदानंद सरसो यशोदा यह क्रोडे कुवलयमिवौजस्तदभवत् परम इमम उपदेशमाध्रियध्वम निगम बनेषु नितांत खेद खिन्ना विचनुत भवनेषु वल्लवीनाम उपनिषदर्थ उलूखले निबद्धम सुरसखी कौतुकमेकम नंदनिकेतांगणे मया दृष्टम गोधूल धूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत गोधूल धूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत पुंजीभूतम प्रेम गोपांगना नाम मूर्तिभूतम भागधेयम यदूनाम एकीभूतम गुप्तवित्तम श्रुतीनाम श्यामीभूतम ब्रह्म में सन्निधत्ताम निखिल रसामृत मूर्ति भगवान की सब अलंकार आदि सामग्री रसस्वरूप ही है। सौरभ्य से उनका उद्वर्तन उबटन, स्नेह से अभ्यंजन मालिश, माधुर्य अथवा स्वांग तेज से स्नान, लावण्य से मार्जन, सौंदर्य से अनुलेपन और त्रैलोक्य लक्ष्मी शोभा से अलंकार होता। श्री विश्वभानुनंदनी भी महाभाव स्वरूपा सखियों के प्रणय रूप
सखियों के प्रणय रूप सदगंध से उनका उबटन, कारुण्यामृत धारा, लावण्यामृत धारा, तारुण्यामृत धारा से स्नान, लज्जा रूप पट्ट वस्त्र परिधान, श्यामल और उज्ज्वल कस्तूरी विरचित देह एवं कंप अश्रु पुलक स्तंभादि अलंकार स्वरूप रत्न है। श्री कृष्ण का परिधान पीताम्बर श्री राधा रानी एवं राधा रानी के कज्जल मृगमद करणोत्पल नीलांबर आदि श्री कृष्ण ही है। श्रवसो कुमलयम अक्षणो रंजनम उरसो महेंद्र मणिदाम वृंदावन तरुणिनाम मंडनम अखिल हरिण जयति। श्रृंगार रस की अंगिता और उज्ज्वलता अनौपचारिक रूप से राधा कृष्ण में बनती है। कृष्ण विषय काम क्रोध भय आदि का भी पर्यवसान कृष्ण प्राप्ति में ही है। जैसे कोई दीप बुद्धि से चिंतामणि ग्रहण करने में प्रवृत्त होता है तो उसे चिंतामणि की ही प्राप्ति होती है, वैसे ही जारादि भावना से भी भगवान कृष्ण में प्रवृत्ति होती है तो उसमें भगवत प्राप्ति ही होती है। लौकिक जार में परलोकादि को नष्ट करता है, भगवान पंचकोश अविद्या काम कर्मादि को नष्ट करते हैं। इसलिए जार हैं तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्यापि संगता जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव वा नित्यम हरौ विदधतौ यान्ति तन्मयताम हिते इत्यादि वचन इनमें प्रमाण है। यद्यपि अनिमित्ता भगवत भक्ति ही कोश को जीर्ण करती है तो भी सनिमित्ता भक्ति का पर्यवसान भी अनिमित्ता भक्ति में ही है, अर्थात अनिमित्ता पराभक्ति स्वतः सिद्ध है। जैसे कच्चा आम पके हुए आम का कारण होता है, वैसे अपराभक्ति पराभक्ति का कारण हो पराभक्ति का कारण होती है। अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी जरयति आशु कोशम निगीर्ण मनलो यथा निगीर्ण मनलो यथा अनिमित्ता भागवती भक्ति निगीर्ण मनलो यथा। इस तरह से वचनों की संगति लगती है। रसात्मकत्वेन रसस्वरूप भगवान कहा भी गया है कि प्रादुर्भाव के समय जिसने जरा भी हेतु की अपेक्षा नहीं की, जिसके स्वरूप में अपराध परंपरा से हानि एवं प्रणाम परंपरा से वृद्धि नहीं होती, जिसके स्वरूप में अपराध परंपरा से हानि एवं प्रणाम परंपरा से वृद्धि नहीं होती, जो अपने निजी रसास्वादन के सामने अमृता स्वादन को भी तुच्छ कर देता है और दोनों लोक के दुख का विनाश करता है, उस महान प्रेम को वाणी का विषय बनाकर ओझल न किया जाए। वाणी का विषय बनते ही प्रेम या तो हल्का हो जाता है या अस्त हो जाता है। दो रसिकों का प्रेम एक दीपक के समान है, जो हृदय रूप गुहा में निश्चल रूप से प्रकाशित करता है हृदय रूपी गुहा को। यदि इसे वाणी रूप दरवाजे से बाहर कर दिया जाए तो या तो यह बुझ जाता है या मंद पड़ जाता है, या बुझ जाता है या मंद पड़ जाता है। इसलिए यह गुप्त प्रेम सदा दुरइये कुंज गलिन में आइए जाइए। तो इस तरह से कर्म उपासना ज्ञान का अवगम कराने वाले सभी शास्त्रों का तात्पर्य अंतःकरण शुद्ध्यर्थ मल विक्षेप निवृत्ति पूर्वक भगवत उपासना और भगवत स्वरूप ज्ञान द्वारा
परम पुरुषार्थ रूप भक्ति में ही है, भक्ति में ही है। आनंददेव खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसन्विशन्ति। अतः समस्त प्रपंच परमानंद रस स्वरूप ही है, किंतु स्वप्नादि प्रपंच के समान बाध्य होने के कारण भगवत स्फूर्ति होने पर जब प्रपंच निवृत्त होता है तब भगवत रूप ही अवशेष रहता है। अध्यस्त पदार्थ को अधिष्ठान ज्ञान से निवृत्ति होती है। इससे सिद्ध हुआ कि विषय विषयक सभी प्रेम भगवान में ही पर्यवसित होते हैं। भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए साधक को क्रमशः महापुरुषों की सेवा, उनके धर्म में श्रद्धा, भगवत गुणगण श्रवण में रति, स्वरूप प्राप्ति, प्रेम बुद्धि, भगवत स्फूर्ति और भगवत धर्म निष्ठा आदि अपेक्षित है। आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम महामुनिंद्र गण भी भगवान को भजते हैं। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपिरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गणो हरि। कहा जा सकता है कि सर्वाधिष्ठान प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न पर ब्रह्म के साक्षात्कार के द्वारा सभी प्रकार के भेदों को मिट जाने पर जिसका चित्र आनंद से ही परिपूर्ण है, उन्हें अपने से भिन्न भगवान की स्फूर्ति नहीं हो सकती है। राग की तो उनमें संभावना नहीं, फिर भी भक्ति तो अत्यंत असंभव, परंतु यह ठीक नहीं है, क्योंकि उन्हें स्वारसिक प्रेम से भेद का आहार ज्ञान होता है। बाधकाली के इच्छाजन्य ज्ञान आहार ज्ञान कहा जाता है। आहार ज्ञान द्वारा राग एवं भक्ति हो सकती है। त्रिपुर सुंदरी रहस्य में कहा गया है, बताया गया कि भक्त लोग प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न परम ब्रह्म को जानकर अतिशय प्रीति से अतिशय अभिसंधि विहीन होकर आहार ज्ञान द्वारा भेदभाव की कल्पना करके भेद की कल्पना करके अत्यंत तत्परता से स्वभावतः भगवान में स्वार्थ की भक्ति करते हैं। द्वैतम स्वार्थ की भक्ति करते हैं। आहार ज्ञान द्वारा व्यामोह प्रसक्ति की कल्पना नहीं हो सकती है, क्योंकि भगवान सत्य के भी सत्य है। जैसे राजा को राजा बनाने वाला राजा राज कहा जाता है, वैसे ही भगवान असत्य को सत्य बनाते हैं, अर्थात पारिमार्थिक सत्य की अपेक्षा किंचित न्यून सत्ता के एक और सत्य माना जाता है जो भजनोपयोगी है। अतः पारिमार्थिक अद्वैत सिद्धांत ज्यों का त्यों रहता है। कहा भी है कि पारिमार्थिक अद्वैत ज्ञान होने पर भी यदि भजनोपयोगी द्वैत मानकर भगवान में भक्ति की जाती है तो ऐसी भक्ति सैकड़ों मुक्तियों से भी ऊंची मानी गई है। पारमार्थिकम अद्वैतम द्वैतम भजन हेतवे तादृशी यदि भक्ति स्यात् सातु मुक्ति शताधिका द्वैतम मोहाय बोधात् प्राग जाते बोधे मनी खया भक्त्यर्थम भावितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। भक्त्यर्थम भावितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। गाढ़ानुराग आलिंगन आदि के लिए रसस्वाद प्रवीण पतिव्रत नायिका जैसे रस विशेष विकास के लिए घूंघट के व्यवधान से प्रियतम का निरीक्षण करती। विश्वेश्वरे पिशुधिया गलिते पिभेदे भावेन भक्ति सहितेन समर्चनीय प्राणेश्वर चतुरिया मिलते पिचित्ते चैलांचल व्यवहितेन निरक्षणीय प्रियतम हृदय बा खेलत प्रेमरीत्या पदयुग परिचर्यम प्रेयसीबा विधत्तम विहरत विदितार्थे निर्विकल्पे समाधौ ननु भजन विधौ तुल्य में तद्वयम स्यात्। प्रियतम हृदय वा खेलत प्रेमरीत्या
चाहे प्रेयसी प्रियतम के वक्षस्थल पर विहरण करे, और चाहे युगल युगल पादारविंद की सेवा में लवलीन हो, दोनों ही प्रियतम के लिए बराबर है। वैसे ही ज्ञान निष्ठा और भगवत पूजा दोनों बराबर है। प्रीतम हृदय बा खेलत प्रेमरित्या पदयुग परिचर्या प्रेयसी बा विधत्ताम विहरत विदितार्थे निर्विकल्पे समाधौ ननु भजन विधौ तुल्य में तद्वयम स्यात् विश्वेश्वरे सुधया गलिते भेदे भावे न भक्ति सहितेन समर्चनीय प्राणेश्वर चतुरिया मिलिते चित्ते चैलांचल व्यवहित निरक्षणीय पारमार्थिकम अद्वैतम द्वैतम भजन हेतवे तादृशी यदि भक्ति स्यात् सातु मुक्ति शताधिका द्वैतम मोहाय बोधात् प्राक जाते बोधे मनी खया भक्त्यर्थम भावितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। ये सारे श्लोक बोधसार के हैं। बोधसार नरहरि का है। बोधसार एक ग्रंथ है जो अभूतपूर्व ग्रंथ है। ऐसा ग्रंथ अभी तक तो हमने नहीं देखा है। अद्भुत ग्रंथ नरहरि का है बोधसार। इस पर पंडित दिवाकर की टीका भी है, भाष्य भी है। तो प्रियतम हृदय बा खेलत प्रेमरित्या पदयुग परिचर्याम वा प्रेयसी वा विदत्ता विहरत विदितार्थे निर्विकल्पे सम। कहा तस्यैवाहम, मैं उसका हूँ, ममैवासो, वह मेरा है, असो अहम, मैं ही वह। तीन तरह के भाव होते हैं। तीसरे भाव के कृष्णोहम पश्यत गतिम अहम ब्रह्म परम धाम मधुरिपुरहमिति भावनशीला इत्यादि उदाहरण है। मामेकम शरणम ब्रज इत्यादि गीता के उपसंहारात्मक श्लोक का तात्पर्य भी अंतिम एक अद्वितीय त्रिविध भेद शून्य माम मुझ प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न पर ब्रह्म को शरणम घटाकाश का महाकाश के समान तरंग का समुद्र के समान आश्रय अथवा रक्षक निश्चित करो। अब प्रभु सकल सच्छास्त्र तात्पर्य गोचर अशेष विशेषातीत निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन अपनी अचिंत्य मंगलमय दिव्य शक्ति से अनंत कल्याण गुणगणाकार अनंत कोटि कंदर्प सुंदर शक्र शतकोटि विलासशाली नभ शतकोटि महाविस्तारशाली वायु शतकोटि विपुल बलशाली रवि शतकोटि प्रखर प्रकाशशाली शशि शतकोटि सुशीतल काल शतकोटि दुस्तर अमित कोटि तीर्थ पावनाभिधान मेरु शतकोटि निश्चल समुद्र शतकोटि गंभीर कामधेनु शतकोटि कामपूरक शारदा शतकोटि विधि शतकोटि सृष्टि निपुण विश्व शतकोटि पालक रुद्र शतकोटि संहारक धनद कोटि शतैश्वर्य संपन्न माया कोटि शत अघटित घटना पटियान शेष शतकोटि धारक भगवान की अनंत कोटि आदित्य गणों की प्रकाश प्राखर्यादि में से भी वैसे ही उपमा नहीं दी जा सकती है जैसे अनंत कोटि खद्योतों से आदित्य प्रभा की। इसलिए अशेष विशेषातीत अनंत कल्याण गुणगणाकार भगवान की स्तुति में ब्रह्मादिकों का भी असामर्थ्य सुना जाता है। भगवत कल्प पादप भगवान के सभी गुण भक्तोपयोगी ही है। सर्वशास्त्र तात्पर्य विषय कर्म उपासना तत्वज्ञान आदि समाराध्य भगवान ही
मुक्तोपसृप्य है, मुक्तों के द्वारा प्राप्त करने योग्य। यह तत्तद स्थली में कहा गया है कि मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये यमे वैश्वृणुते तेन लभ्य तमेव तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। आत्मक्रीड़ा, आत्मरति इत्यादि श्रुतियाँ एवं स्मृतियों में मुमुक्षु एवं भक्तों के लिए भगवत शरणागति ही बतलाई गई है। उपक्रमोपसंहारादि तात्पर्य निर्णायक खड़विधि लिंगों द्वारा आत्मन सुकामाय सर्वम प्रियम भवतु रसो वैश्य इत्यादि श्रुतियों का तात्पर्य रसात्मक प्रत्येक चैतन्याभिन्न पर ब्रह्म में ही पर्यवसित है। श्री राम जय राम एषि एवानंदयति मात्रामुपजीवन्ति रसम ही एवायम लब्ध्वानंदी भवति इत्यादि श्रुतियाँ लौकिक वैषयिक सुख की उसी सुख स्वरूपा आत्मा का ही अंश बतलाती है। सत्वोद्रेक होने से प्रतिबिंबतया वहाँ रसात्मानंद की ही अभिव्यक्ति होती है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन इत्यादि स्थलों पर सर्वत्र हर विधि से भगवान ही सर्वतो भावेन समहरणीय है। उन्हीं का समाश्रयण जीव को करना चाहिए। श्री अचिंत्य कल्याण गुणगणाकार भूमा भगवान की अघटित घटना पटीयसी सदद्विलक्षणा समस्त आश्चर्यों की एकमात्र निवास भूमि आनंद शक्ति की केंद्रभूता माया के प्रवाह में पड़े हुए प्रपंच में सूक्ष्म विचार करने पर बुद्धिमानों के लिए क्रमशः आत्मा ही सर्वोत्कृष्ट तत्व ठहरता है। कोई आत्मा को अणुपरिमाण परिमित, कोई मध्यम परिमाण परिमित तथा कोई विभु मानते हैं। विभुत्वादिकों में भी कोई आत्मा को अचिद, कोई चिद परिणामी, कोई चिद अचिद, कोई असंग और चित स्वरूप मानते हैं। कई वादी क्लेश कर्म विपाक एवं आशय से अपरामृष्ट विशिष्ट आत्मा की सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावता मानते हैं। इस तरह से भगवान को हर तरह से लोग, चाहे विशिष्टाद्वैतवादी हो, चाहे द्वैतवादी हो, चाहे द्वैतवादी हो, भजते सभी हैं और सर्वतो भावेन समहरणीय है। औपाधिक भेदाभेद, अचिंत्य भेदाभेद पक्ष और शुद्धाद्वैत अद्वैत पक्ष भी होते हैं। तथापि भक्ति रसायनकार अद्वैत सिद्धांतानुसारी परमार्थतया भोक्ता की आत्मा भगवान ही है, ऐसा औपनिषद सिद्धांत है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि वस्तुभूत तत्व वही है, सर्वविध भेद शून्य स्वप्रकाश अद्वैत ज्ञान को ही तत्वज्ञ तत्व कहते हैं। देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद शून्य होने से वही ज्ञान अनंत अवेद्य होकर अपरोक्ष होने से स्वप्रकाश व द्वितीय होने के कारण सर्वोपद्रव विवर्जित परमानंद घन रूप है। बदंति तत्तत्व विदस्तत्वम यद ज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। बदंति तत्तत्व विदस्तत्वम यद ज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते।